सबको मेरा सादर नमस्कार। रामायण। रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम की जीवन यात्रा। यह महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसमें श्री राम की गाथा है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुल लगभग 24,000 श्लोक हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण में जो 7 कांड हैं उनका नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। बालकांड संक्षेप में अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए जिनकी 3 पत्नियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा थी। संतान की प्राप्ति के लिए अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा दशरथ को हविष्य पात्र यानी कि खीर का पात्र दिया। राजा दशरथ ने उसको अपनी तीनों पत्नियों में बराबर बांट दिया। खीर सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्य के गर्भ से राम का, केकई के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमार के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु श्री विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार किया। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में आकर जब राम शिव धनुष को देखकर उठाने का प्रयत्न करने लगे तब वह बीच से टूट गया और जनक प्रतिज्ञा के अनुसार राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति से विवाह करवा दिया। अयोध्या कांड के बारे में राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्य अभिषेक करना चाहा। तब मंथरा जो केकई की दासी थी उसने केकई की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से केकई कोप वन में चली गई। दशरथ जब केकई को मनाने आए तो केकई ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। ऋंगवेरपुर में निषाद राज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की। आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता केकई की कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की
और गुरुजनों के आज्ञा अनुसार राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। भरत ने अयोध्या के राजा बनने को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। केकई को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया, स्वयं नंदी ग्राम में निवास करने लगे। अरण्यकांड संक्षेप में, कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म के मर्म समझाए। वहां से फिर राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि से भेंट की। शरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से वहां निवास कर रहे थे। अतः राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और ब्रह्मलोक को गमन किया। और आगे बढ़ने पर राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़े, जिनके विषय में मुनियों ने राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं ये सब। इस पर राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम और आगे बढ़े और पथ में सुतीक्ष्ण अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया, जहां पर उनकी मुलाकात जटायु से हुई। राम ने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ हैं और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उनकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को सोने का हिरण बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। लक्ष्मण को सीता की रक्षा की आज्ञा देकर राम मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले गए। मारीच राम के हाथों मारा गया, पर मरते मरते मारीच ने राम की आवाज बनाकर हा लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गए। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से उसे अधमरा कर दिया। सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने व सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम उनका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़े।
रास्ते में राम ने दुर्वासा के श्राप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम जा पहुंचे, जहां पर कि उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर खाया। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए। किष्किंधा कांड संक्षेप में, राम ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। उन पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो, हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी भी मिल जाएगी और उन्हें खोजने में वह सहायता देगा। साथ ही अपने भाई बाली के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में बताया। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु व्यतीत हो गई। राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्वी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका अशोक वाटिका में रखा है। जामवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित किया। सुंदरकांड संक्षेप में, हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सूरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी विभीषण से भेंट हुई। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट करके उन्हें राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाद हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दिया और इस पर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। हनुमान सीता के पास पहुंचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उनको विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के इस कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से बाहर निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में आ गए और राम ने उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम ने क्रोध किया और उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम की विनती करने के पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। लंका कांड संक्षेप में, जामवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया।
श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। समुद्र के पास जाकर राम ने डेरा डाला। पुल बंध जाने और राम के समुद्र के पास उतर जाने के समाचार से रावण मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी के राम से बैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ मेरु पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर जंगल में रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुषेण वैद्य को ले आए और संजीवनी बूटी लाने के लिए चले गए। गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा के लिए काल नेमी को भेजा, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस चले आए। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने अपने बाण पर बैठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उत्तरकांड संक्षेप में। उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचे। राम का भव्य स्वागत हुआ। भरत के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्य अभिषेक हुआ। अभ्यागतों की विदाई दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श बन गया। उपरोक्त बातों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तराखंड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुण मोह तथा गरुण जी का काक भुषुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा का सुनना, काक भुषुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के साथ प्रश्न और काक भुषुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का भी विस्तृत वर्णन किया है। जहां तुलसीदास जी ने उपरोक्त वर्णन लिखकर रामचरितमानस को समाप्त कर दिया है, वही आदि कवि वाल्मीकि अपने रामायण में उत्तरकांड में रावण तथा हनुमान के जन्म की कथा, सीता का निर्वासन, राजा नृग, राजा निमि, राजा ययाति तथा रामराज्य में कुत्ते का न्याय की उपकथाएं, लघुवंश लवकुश का जन्म, राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान तथा उस यज्ञ में उनके पुत्रों लव तथा कुश के द्वारा महाकवि वाल्मीकि रचित रामायण गायन, सीता का रसातल प्रवेश, लक्ष्मण का परित्याग का भी वर्णन किया है। आदर्श पुरुष के गुण।
वाल्मीकि रामायण में श्री राम के ये 16 गुण जो आदर्श पुरुष में होने चाहिए इस प्रकार हैं। गुणवान, वीर्यवान अर्थात वीर, धर्मज्ञ अर्थात धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ दूसरों द्वारा किए हुए अच्छे कार्य को न भूलने वाला, सत्यवाक्य अर्थात सत्य बोलने वाला, दृढ़ व्रत, चरित्रवान, सर्वभूत हित है यानी सभी प्राणियों के हित करने वाला, विद्वान, समर्थ, सदैव, प्रियदर्शन, आत्मवान यानी धैर्यवान, जित क्रोध अर्थात जिसने क्रोध को जीत लिया हो, द्युतिमान अर्थात कांतियुक्त, अनुसूयक अर्थात ईर्ष्या को दूर रखने वाला, बिंबयति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे जिसके रुष्ट होने पर युद्ध में देवता भी भयभीत हो जाते हैं। तो ये थे भगवान राम के 16 गुण। अगले पार्ट में हम रामायण की अलग अलग घटनाएं विस्तार से सुनेंगे। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।